जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 एनुअल एग्जाम, यानी आज का पेपर हम लोग का है ज्योग्राफी का, जिसको हम कहते हैं भूगोल। अगर आप लोग इस पेपर को अच्छी तरह से देख लेते हैं, मैं आपको गारंटी करता हूँ यहाँ से आप लोग को 35 क्वेश्चन जो फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं आप लोग, यहाँ पे हम टोटल 70 क्वेश्चन कवर करेंगे। टोटल 70 क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से कवर कर ले तो आपका 100% गारंटी आपका 35 क्वेश्चन आप लोग इजिली 35 से 35 क्वेश्चन आप लोग बना के आएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसे वायरल प्रश्न दी जा रही है जो कि आप तक को आप लोगों को कहीं पे नहीं मिला होगा। ठीक है, तो आप लोग पूरी तरह से 70 क्वेश्चन को देखेंगे, ध्यान से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आप लोग इसका वायरल क्वेश्चन भी आप लोग सभी सब्जेक्ट का अगर चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखना है। हम जो आपको वायरल क्वेश्चन बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराने वाले, तो आप लोग ध्यान से अंत तक देखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो को आप लोग पूरी तरह से अच्छे से देखेंगे। कुछ नियम सारी चीज आप लोग को पता होगा। 3 घंटा 15 मिनट पूर्णांक हम लोग 70 रहेगा और टोटल हम लोग आज 70 क्वेश्चन करेंगे, इसलिए आप लोग को 70 क्वेश्चन देखना है, तभी आप लोग 35 क्वेश्चन सही कर पाएंगे। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आप लोग को 70 में से पूछाएगा, ये मैं गारंटी करने का सकूँ, लेकिन आप लोग इस 70 को पहले तो आपका 35 क्वेश्चन यहाँ पे जो पूरी तरह से गारंटी पक्का बनने वाले। ठीक है, तो ये सारे कुछ नियम चलते हैं, इसी को हम स्किप करते हैं। फिलहाल क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो देख पाएंगे, पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित की गया है। काफी अच्छी जो है आप लोग को तैयारी यहाँ पे हो जाएगी, इसलिए आप लोग को मैं बार बार कहूंगा कि आप लोग पूरे क्वेश्चन को अंत तक देखेंगे। ठीक है, और इस खुशी में आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, लाइक करना नहीं भूलिएगा। और देखो, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए मुंबई, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या करें, देखिए कह रहे कि हल्दिया जो पोतासर है, हल्दिया पोतासर वो कहाँ पे दिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह कि मयूरभंज में कौन खनिज पाया जाता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आपका ऑप्शन यहाँ पे बी लौह अयस्क का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन हम लोग का कि मणिकरण है, मणिकरण जो है वो क्या है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन यहाँ पे सी का हिमाचल प्रदेश में, मणिकरण जो है पे हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए, क्वेश्चन पोर्ट सहित जो किस जलमार्ग पर स्थित है। देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, सुएज नहर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 का इनमें कौन मानव भूगोल की उपशाखा नहीं है। देखिए यहाँ पे ध्यान से उपशाखा कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे हो जाएगा आपका जलवायु विज्ञान, जो कि मानव भूगोल की उपशाखा नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हैं कि नरोड़ा नाभिक ऊर्जा जो परियोजना कहाँ है। नरोड़ा नाभिक ऊर्जा जो परियोजना कहाँ पे है। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन करा को कौन रेलवे पर रोहा स्टेशन किस राज्य में अवस्थित है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर कर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, महाराष्ट्र। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 करा कि मीटर गज रेल जो पटरियों के बीच की चौड़ाई कितनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी हम लोग थोड़ा तेजी से करेंगे, आप लोग को अच्छी तरह से नोट करते रहना, अच्छी तरह से ध्यान दे जाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 करा कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आप लोग का ऑप्शन में होगा मध्य प्रदेश। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 करा कि इनमें से कौन जो है कृषि आधारित उद्योग है। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग का ऑप्शन में सी होगा, इस्पात। क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 करा कि जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में क्या होता है। तो अंतिम अवस्था में जो है जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों पर निम्न होती है, यानी ऑप्शन क्वेश्चन का डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन आगे करेगा हम लोग को कि वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों में 83 दिनों से काम कम करता है तो उसको हम क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, यानी सीमांत श्रमिक कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, सीमांत श्रमिक। चलिए, क्वेश्चन का हम लोग को 14 करा कि इनमें से कौन अपकर्षक कारक है। अपकर्षक कारक पता आप सभी को, अपकर्ष यानी अपने फायदा के लिए जो हम लोग जो स्थान को परिवर्तन करते हैं, तो शहरीकरण अपने फायदा के लिए, औद्योगिकरण अपने फायदा के लिए, तृतीय कार्यों में प्रमुखता इसमें भी फायदा के लिए, यानी ऑप्शन डी होगा। जब किसी मजबूरी में उस स्थान को छोड़ते उसको हम भर्ती कर सकते हैं। ये सारी चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन 15 करके मानव विकास सूचांक का मान जो होता है कितना होता है, वो 0 से 0.5, ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन करा कि अंगूर की खेती क्या कहलाती है। अंगूर की खेती विटीकल्चर कहलाती है, ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का सार्वजनिक क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग पर किसका नियंत्रण होता है। तो यहाँ पे आपका सरकार का ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले हम लोग आपको एक 11 नंबर क्वेश्चन में शायद क्वेश्चन मिस्टेक आप लोगों को मिस्टेक से हम ऑप्शन में यहाँ पे सी बता दिए, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 1 मिनट। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर जो है वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चीन हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। मैंने आप लोग मिस्टेक से यहाँ पे जो है आपको सी बता दिया था। ठीक है, तो याद रखिए इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग है, तो चीन जो है कृषि आधारित हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि टोक्यो औद्योगिक केंद्र है कहाँ पे। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, जापान। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या हम लोग को। क्वेश्चन कह रहा है कि जो स्वर्ण कॉलर जो है, स्वर्ण कॉलर संबंधित वो किससे है। ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी तीर्थ क्रियाकलाप से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि लंदन किस महादेश में अवस्थित है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर बात करेंगे यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यूरोप में। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि वेस्टफेलिया किस देश में स्थित है। देखिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा,
21 का आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे जर्मनी का होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का है कि और क्या कहते हैं ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग जो वो कहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन में यहाँ पे ए होगा यूरोप में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन 23 का निम्न में कौन जो परिवहन का साधन नहीं है। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन में यहाँ पे सी होगा उपग्रह जो परिवहन का साधन नहीं है। चलिए क्वेश्चन आगे हम क्या कह रहा है कि नम बिंदु बस्ती जो है किस क्षेत्र में विशेषता है, किस क्षेत्र में विशेषता है 24 का आपका आंसर हो जाएगा आपका बर्फीली क्षेत्र है। ऑप्शन में सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन कर रहा है कि किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है। देखिए यहाँ पे 25 का आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा ऑस्ट्रिक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर भाखड़ा नगर परियोजना अवस्थित है कहाँ पे। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए 27 गोदावरी बेसिन जो कहाँ है, गोदावरी बेसिन कहाँ पे। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा पूर्वी भारत में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन का कि इनमें कौन जो है खनन नगर नहीं। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। पटना जो खनन नगर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 करेक्ट कि झील के सहारे किसी प्रतिरूप के अधिवास पाया था। काफी जो है झील जो था गोलाकार था, यानी वहाँ पे जो बस्ती का वृत्ताकार बनेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन क्या है कि पहाड़ों पर कौन सा अधिवास पाया था, वो सीढ़ीनुमा पाया था। सबको बताना चाहिए पहाड़ जो कि ढालनुमा होता है जिसमें सीढ़ी बनाना जरूरी है, यानी सीढ़ीनुमा जो बस्ती पाई जाती है अधिवास पाए थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन क्या है हम लोग को कि भारत में वर्ग एक के शहर नगर जनसंख्या जो होती है कितनी होती है। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लाख से अधिक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या 1 लाख हो गया 10 लाख, इसमें कंफ्यूज हो रहा है मेरे आपको। भारत में एक वर्ग एक से ऑप्शन में यहाँ पे यही होना चाहिए। क्या बोलते हैं लोग। चलो क्वेश्चन कह रहा हूँ कि कोयला एक पर जो है, अच्छा कोयला नहीं, ये पे काल का एक प्रसिद्ध परिवहन शहर। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन भी जो है हरियाणा में। ऑप्शन पे बी करेक्ट आंसर हो। चलिए क्वेश्चन आगे करेक्ट हम लोग को इनमें कौन जो एक प्राचीन नगर, ध्यान देंगे 33 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा नालंदा जो एक प्राचीन नगर है, सबको बताना चाहिए। चला देते हैं क्या हम लोग को इनमें से कौन जो है शुष्क कृषि से संबंधित है। देखिए शुष्क हो जाएगा आपका गन्ना। ऑप्शन में क्वेश्चन का सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इनमें से शुष्क कृषि से संबंधित है। शुष्क मतलब सूखा होता है, शुष्क मतलब सूखा, गन्ना नहीं होगा आपका, यहाँ पे बाजरा हो जाएगा। ठीक है 1 मिनट, ये आपका ऑप्शन में यहाँ पे बी हो जाएगा बाजरा। ठीक है शुष्क कृषि से संबंधित क्या होगा बाजरा। चलिए आगे देखते क्वेश्चन कह रहा हूँ कि ऑपरेशन फ्लड जो संबंध है। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन में यहाँ पे डी होगा, दूध से क्या होगा। ऑप्शन में क्वेश्चन का डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सिंचाई का साधन जो है, सिंचाई का साधन क्या है। तो देखिए यहाँ पे भारत में सिंचाई का साधन 36 नंबर क्वेश्चन का इजी क्वेश्चन होगा। ऑप्शन में यहाँ पे डी होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे कहा कि भारत में जल संसाधनों से संबंधित समस्या क्या है। तो यहाँ पे वितरण गुणवत्ता सभी है। ऑप्शन क्वेश्चन का डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन लौह अयस्क के मुख्य क्षेत्र है, लौह अयस्क के मुख्य क्षेत्र बताना आपको। 38 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे झारखंड कर्नाटक होना चाहिए आपका। ठीक है झारखंड में सबसे अधिक कोयला पाया था, लेकिन लौह अयस्क मुख्य जो है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी जो है। चलिए आगे क्वेश्चन करें कि मोनाजाइट जो पाया जाता है वो कहाँ किसमें पाया था। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन में हो जाएगा केरल में पाया था। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन आगे करें हम लोग क्या कह रहे हैं कि लांबा जो संबंधित हो किससे, लांबा 40 क्वेश्चन का आपको हो जाएगा वो भूतत्वीय ऊर्जा से। ऑप्शन का सी करेक्ट आंसर। 41 क्वेश्चन कोयला जो मिलता है, कोयला कहाँ पे मिलता है। देखिए 41 क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए झाड़िया में। कहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन का कि जनसंचार का माध्यम है, जनसंचार का माध्यम यहाँ पे उपयोग सभी हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी करेक्ट होगा। 42 नंबर क्वेश्चन। चलिए आगे क्वेश्चन क्या हम लोग को कह रहा है कि इनमें से कौन जो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र उपशाखा है। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका चिकित्सा भूगोल जो कि सामाजिक भूगोल से रिलेट करता है। ठीक है याद रखेंगे। क्वेश्चन आगे तक हम लोग कह रहे हैं कि क्या करें कि स्थानीय संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपगम रहा कब से कब। यहाँ पे 44 क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन में यहाँ पे 1950 से 1960। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन करें कि विश्व की जनसंख्या किस वर्ष जो है 7 बिलियन हो गई। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 2020 जो है बिलियन हो गई। ऑप्शन नंबर 20 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्या बोलते हो ये हो जाएगा ये होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन करा कि इन देशों में कौन जनांगीय संक्रमण की अंतिम अवस्था है। यहाँ पे 46 का आपका होना चाहिए क्या अंतिम अवस्था। जापान होना चाहिए। क्या बोलते हो जापान होगा क्या, जापान या बांग्लादेश है अंतिम अवस्था। ऑप्शन डी। चलिए आगे आप लोग कमेंट बॉक्स बताएंगे कन्फ्यूज हो रहा तो। क्वेश्चन करा है कि ऑस्ट्रेलिया के आयु लिंग पिरामिड की आकृति है, बताएंगे 47 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन में ए त्रिभुजाकार। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि इनमें से कौन जो विद्वान मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। देखिए काफी इजी क्वेश्चन का, इनमें सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 48 का इनमें सभी हॉल बट एलएनसी सैंपल इनमें से कौन विद्वान मानव भूगोल से योजना। यहाँ पे ऑप्शन ए लगना चाहिए मैं खास, लेकिन शायद इनमें सभी तो ऑप्शन आप बताएंगे यहाँ पे ए होगा या फिर डी होगा। ए तो 100% है, लेकिन आप यहाँ पे दोनों में जो कंफ्यूज हो रहा है कि मानव पूछ रहा है पे विद्वान मानव विकास के बारे में दिया है, तो मानव विकास में चलिए आप लोग बताएंगे 48 का क्या होगा। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन जो चालवासी पशुचरण से संबंधित है। 49 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है चलिए याद रखेंगे। आगे देखते क्वेश्चन कह रहा है हमको इनमें जो कौन जो व्यापारिक जो है अन्य कृषि से संबंधित है। 50 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। ठीक है चलिए आगे देखते क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि इनमें जो कौन जो पशु आधारित उद्योग से संबंधित है। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे
सी हो जाएगा ऊन हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन आगे करेंगे, इनमें इन कोयला क्षेत्रों में कौन जो जर्मनी में है, देखिए 52 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, रूर हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन करें हम लोग को कि इनमें कौन जो तृतीय सेवा नहीं है, तृतीय सेवा बता रहा है आप लोग ऑप्शन डी होगा नीति निर्धारण जो कि तृतीय सेवा नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन करा कि सीमांत सड़कों का संबंध जो है किससे, देखिए 54 क्वेश्चन का आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सड़कों से, ठीक है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या हम लोग को कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है वो है, देखिए यहाँ पे कहाँ पे 55 क्वेश्चन का आंसर होगा रूस में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन क्या आगे कि इन शब्दों में किसका प्रयोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार में किया था, देखिए यहाँ पे 56 क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा मुक्त व्यापार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन आगे कि लोएस जो मैदान में किस प्रकार का घर पाया था, देखिए इस तरह के मैदान में जो गुफानुमा घर पाए थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है याद रखेंगे। चलो क्वेश्चन इनमें जो कौन नियोजित नगर है, तो नियोजित नगर केनरा जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सभी का बी आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या करा कि जनसंख्या घनत्व का संबंध जो होता है, जनसंख्या घनत्व का संबंध जो होता है किससे होता है, 59 में क्वेश्चन का आपका हो जाएगा जनसंख्या एवं क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन कराए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण आबादी जो है कितनी है, तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा 69% जाना चाहिए। क्या बोलते हैं लोग, चलाइए क्वेश्चन कराए कि भारत में ग्रामीण अधिवासियों के प्रकारों की कुल संख्या कितनी है, 61 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 14, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन कराए कि इन शहरों में कौन पश्चिम भारत में अवस्थित है, पश्चिम भारत की बात करिए तो 62 का आपका हो जाएगा राजकोट जो कि पश्चिम भारत में अवस्थित है। चलिए क्वेश्चन क्या करना आपको, क्वेश्चन कह रहा है कि सड़क जो किस भूमि सड़क किस भूमि उपयोग वर्ग में आती है, देखिए यहाँ पे 63 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन हो जाएगा गैर कृषिगत भूमि उपयोग। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग कौन राज्य जो सूर्यमुखी का अग्रणी उत्पादन है, देखिए 64 का आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें जो कौन जल संभरण जो है प्रबंध से संबंधित है, 65 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अरवली जल संसद। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग कि बराक नदी जो है, बराक नदी बेसिन कहाँ है, देखिए 66 का आपका हो जाएगा उत्तर पूर्वी भारत में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व के कितने प्रतिशत अनाज का उत्पादन भारत में किया जाता है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे 11% होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन जो खनिज अन्वेषण से संबंधित है, तो 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाना चाहिए, 1 मिनट सी ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर ANGC। चलिए क्वेश्चन आगे कि भरमौर जिला जो है वो भरमौर जिला आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का एक करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भीड़ नदी जो मुख्यतः केंद्रित है, देखिए यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी झाबुआ जिला में। तो ऑप्शन इस तरह का हम लोग 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग इस 70 क्वेश्चन को पूरी तरह से कंप्लीट किए तो मैं गारंटी करता हूँ इस 70 में आप लोग को जो 35 क्वेश्चन आप लोग इजीली एग्जाम में बना के आएंगे, ठीक है। और बाकी सभी सब्जेक्ट का आपको वायरल पेपर जरूर पढ़ना है। अगर आप लोग वायरल पेपर पढ़े तो आपको कहता हूँ 100 का 100% आप लोग स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं उस पेपर का आप लोग को वीडियो भी बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ, तो वीडियो भी आ जाएगी। लेकिन आप लोग बता दें एडवांस में इसको वायरल पेपर को आप लोग कहाँ से डाउनलोड करना है, तो सबसे पहले आप लोग को जाना है गूगल पे या फिर किसी ब्राउजर पे, ठीक है। मैं आप लोग को लेके चलता हूँ, जैसे हम करता हूँ वैसे आप लोग देखना है। जैसे आप गूगल पे आएंगे यहाँ पे आपको VVI क्वेश्चन टाइप करना है, कीबोर्ड में क्या टाइप करना है VVI क्वेश्चन। जैसे आप लोग यहाँ पे टाइप करेंगे तो सबसे पहले आपको वेबसाइट जो आएगा, देखिए यहाँ पे ब्लू क्या कहते हैं रेड यानी पिंक कलर का आपको लोगो दिखेगा VQ का, और VVI-question.in रहेगा www.VVI-question.in, इसको ध्यान से देखना और इसमें आप लोग क्लिक करना, ठीक है। जैसे आप लोग इसमें क्लिक करेंगे तो आपको हो सकता है कि अगर नेट स्पीड हो जल्दी खुल जाएगा, अगर स्पीड नहीं है तो फिर आपका जो है वो लेट अगर थोड़ा मतलब ले सकता है। वैसे आप लोग खुल जाने जल्दी, जैसे आप क्लिक करेंगे आपको नीचे आना, थोड़ा सा नीचे आ जाना है, देखा देना आप लोग को स्टेप बाय स्टेप, आप लोग को मतलब गलती नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे आप लोग सबसे पहले एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पे आपको लिखा रहेगा अगर आप पढ़ाई करते हैं तो नीचे क्लिक करें, ठीक है। ये चीज़ लिखा हुआ है तो सिंपली आप लोग को एक बार नीचे जरूर क्लिक करना। देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पे जो भी आप लोग को शो हो करेगा तो इसमें आप लोग को सबको एक बार जरूर क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक जरूर करना तभी आप लोग को यहाँ पे मिल पाएगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको पीछे की बटन दबाना है, बैक आ जाना, ठीक है। बैक जानते हैं ना, पीछे जाना, फिर आपको जब से बैक आएंगे तो फिर उसी पेज में लेके जाएगा और आपको नीचे ना ये सब लिंक आपको खुल जाएगा, ठीक है। BSB वायरल क्वेश्चन 2022 ऑल सब्जेक्ट, देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पे जो वहाँ पे आप क्लिक करके आएंगे तो यहाँ पे आपको BSB वायरल क्वेश्चन 2022 ऑल सब्जेक्ट का डाउनलोड वाला लिंक है, ये खुल जाएगा और सिंपली आप लोग को यहाँ पे डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करना, ठीक है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चाहे तो खोल सकते हैं या फिर इसको स्किप भी करें, तो जो भी चाहे आप लोग खोल लेंगे इसको एक बार। उसके बाद आपको नीचे आ जाना, ठीक है। ध्यान देंगे सारे स्टेप को फॉलो करना है, आपको मिस्टेक नहीं करना, ठीक है। नेट स्पीड जल्दी रहेगा तो आप जल्दी खुल जाएगा, अगर नेट स्पीड नहीं है तो थोड़ा आपको मतलब वेट भी करवा सकता है, ठीक है। नीचे आ जाना है आपको थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे वायरल क्वेश्चन ज्योग्राफी का हमने क्लिक किया तो मतलब ढूंढना है, तो जब हिंदी वगैरह का सबका दिया होगा, आपको ज्योग्राफी ढूंढना है, नीचे में देखने आप लोग को नीचे आ जाना है। देखिए यहाँ पे ज्योग्राफी दिया आप लोगों को बिहार बोर्ड ज्योग्राफी वायरल क्वेश्चन पेपर क्लास 12 ऑल सेट, देखिए यहाँ पे सेट बाय सेट हम लोग सारे सेट को जो है कवर कर दिया। आप लोग को सिंपली जिस भी सेट का पढ़ाई करना है आप लोग को यहाँ पे क्लिक करना है और उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। बस इस वायरल सेट को कर लेते तो आपका 100% जो आपको 100 में 100 जो ऑब्जेक्टिव आप बिल्कुल करेक्ट कर पाएंगे, यानी 70% मतलब 100% कर पाएंगे, यानी 70 में 35 बनाना तो 35 का 35 आप लोग इजीली बना के आ पाएंगे, अगर आप लोग सारे वायरल सेट को एक बार देख लेते एक नजर
मेजर में। तो ठीक है, तो चलिए ये तक वीडियो को आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मिलते के लिए नए जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।